सो यस, जैसे हम बोल रहे थे कि इस तरीके से जब हम करते हैं, तो जब जहां पे आप ये समझिए, बेसिक समझाने का मतलब ये कि जहां पे आपका आइडिया चोरी हो रहा है, वहां पे आपका इंटेलेक्चुअल राइट लगता है ना। बेसिकली द राइट विच इज गिवन टू योर अनटचेबल प्रॉपर्टी, विच इज नॉट टचेबल, वो जो है आपका इसमें इंटेलेक्चुअल राइट जाता है। इसका सेम ऑपोजिट, जो आपका फिजिकल, जो आपका एक्सप्रेशन है आपके आइडिया का, उसके ऊपर कॉपीराइट जाता है इसका, ये। सो ये चीज आप समझेंगे और कॉपीराइट का एक्ट लिखेंगे। द कॉपीराइट एक्ट वाज स्टार्टेड इन 1957। इंपॉर्टेंट है ये वाला, स्टार्ट कर लेंगे इसको। पहले भी पूछा जा चुका है, अभी भी पूछने के चांसेस है। 1957 के टाइम पे कॉपीराइट एक्ट है, राइट। सो एक और जैसे एग्जांपल अगर दूं, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई म्यूजिक बनाया है, राइट। मैं जो जो रियल म्यूजिक है, जो ओरिजिनली मैंने बनाया है, दैट इज इन फ्लूट में, वो बांसुरी का एक धुन है जो मैंने बनाया। अब किसी ने अगर सेम धुन बांसुरी में ही यूज करके उसको किसी गाने में चला दिया उसने, या अपने किसी चीज में ऐड कर लिया, तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सेम धुन पियानो में निकाल दिया, तो यहाँ पे आएगा इंटेलेक्चुअल राइट। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, लेकिन धुन तो सेम है ना, मेरा आइडिया तो सेम है उसका। ये डिफरेंस है आपके इंटेलेक्चुअल और कॉपीराइट में। नेक्स्ट वी हैव दिस पेटेंट। पेटेंट इज बेसिकली, आप ये समझें कि जब हम बोलते हैं पेटेंट करा लिया या पेटेंट करा हुआ है इसका, ऐसे करके। सो पेटेंट इज समथिंग जहां पे किसी भी तरह का इन्वेंशन, है ना, किसी भी तरह का इन्वेंशन जो है, वो जब मार्केट में है, आता है ना, इन्वेंशन, या फिर आप कह लीजिए कोई भी ऐसी चीज जिसको यू नो आपने पहली बार बनाया है, मतलब पहली बार इन द सेंस कि वो रिपीट में नहीं हो रहा है वो चीजें। सो पेटेंट इज बेसिकली, पेटेंट डिस्क्राइब्स एन इन्वेंशन फॉर विच द इन्वेंटर क्लेम्स द एक्सक्लूसिव राइट। एंड पेटेंट जो है वो यू नो किस तरह के इन्वेंशंस पेटेनेबल हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक आपने वो एड क्या आपने वो देखा होगा, जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी पैडमैन करके, जिसमें वो बेसिकली सैनिटरी पैड्स बना रहा है। अब वो जो रियल में जो स्टोरी है जिस बंदे की, वो कंसेप्ट बिल्कुल न्यू लेके आया वो, है ना। वो जो 1 या 2 रुपए में वो बना रहा था उसको, कि गांव घर में सबको मिलेगा और ऐसे करके। सो अब क्योंकि सैनिटरी पैड ऐसे बहुत महंगे हैं, और गांव के एकदम जो बिल्कुल ही ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ना पिछड़ी जाति के, जिनको अर्निंग का कोई सोच नहीं है, सब तो वो लोग क्या करेंगे? वो ऐसे तो मर नहीं सकते। उनके लिए उन्होंने ये कुछ नया कंसेप्ट लाया, इससे पहले हमने कभी ये नहीं सुना था। उसने इन्वेंट कर भी दिया। अब मान के चलिए कि उसने बोला कि ये सैनिटरी पैड आपको 2 रुपए में मिलेगा। मैं एक और बार जाता हूँ, 1 साल 2 साल बाद में वही इन्वेंशन कुछ नए तरीके से, अपने तरीके से इन्वेंट करके ले जाता हूँ। हालांकि उसकी फॉर्मूला उसका अलग होगा, मेरा अलग होगा, थ्योरी मेरी अलग होगी, उसकी अलग होगी। मैंने कुछ अलग तरीके की चीजें इस्तेमाल करी बना के, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास अब एक ऐसा आइडिया है जहां पे अब सैनिटरी पैड सिर्फ मैं 1 रुपए में दे सकता हूँ। तो मेरा पेटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले ही पेटेंट हो चुका है, वो उस तरह की आइडियाज, है ना। आइडिया शुड बी न्यू। पहला कंडीशन तो ये है कि आइडिया शुड बी न्यू, इन्वेंशन शुड बी न्यू। दूसरी चीज, वो यूजफुल हो पब्लिक के लिए, और रिप्रोड्यूस किया जा सके, वो होते हैं पेटेंट। ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज बनाई है जो यू नो एक 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 मैंने कोविड की दवाई बनाई है, लेकिन वो कोविड का सिर्फ इतना सा है मेरे पास लिक्विड, उतना ही है, उतना ही बना है, वो बार बार नहीं बन सकता। वो पेटेंट नहीं हो सकता उसके ऊपर। कोई ऐसी चीज जो रिप्रोड्यूस किया जा सके, बार बार बनाया जा सके, वो होते हैं, है ना। सो ये दो चीजों का मेन ध्यान रखें। एक तो वो नया होना चाहिए आइडिया। दूसरी चीज, उसके बाद जब ये नया का आइडिया वो क्लियर कर लेते हैं, वो क्राइटेरिया क्लियर उनका पार कर लेते हैं, देन सेकंड क्राइटेरिया इज कि वो रिप्रोडक्टिव होना चाहिए, बार बार वो बनते रहना चाहिए।
ऐसा नहीं कि वो जो बनाया उसने वहीं तक सीमित है। पेटेंट यहाँ पे होता है। पेटेंट का जो एक टाइम पीरियड होता है दैट इज़ 20 इयर्स, 20 साल का आपको होता है, 20 साल के बाद आपको रिन्यू कराना होता है पेटेंट, राइट? एंड पेटेंट एक्ट आप लिखेंगे, पेटेंट एक्ट वाज़ स्टार्टेड इन 1970, 1970 में ये शुरू हुआ, पेटेंट एक्ट। सो पेटेंट, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल राइट्स, ये वैसे 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे बहुत नॉर्मल्स हैं, तो उसको हम सिर्फ थोड़ा ऐसे देख लेंगे। मेन ये 3 थे। ट्रेडमार्क की हम बात करते हैं, तो अब ट्रेडमार्क में आप ये चीज़ समझेंगे कि कुछ भी हो सकता है, राइट? अ, इट कैन बी इट कैन बी अ लोगो, सिंबल, वर्ड, साउंड, कलर, डिज़ाइन, या कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, है ना? वो वो जो है बेसिकली वो आपका ट्रेडमार्क कहलाया जा सकता है, राइट? एंड वो आप देखते हो कभी लोगों में वो आगे सर्कल, लोग कोई भी नाम लिखा होता है कंपनी का, आगे छोटा सा गोले में टीएम लिखा होता है ना? तो टीएम इज बेसिकली फॉर प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट होगा ना, उसी पे टीएम लिखा हुआ आएगा, ठीक है? और किसी चीज पे नहीं आएगा, किसी प्रोडक्ट की। और कोई सर्विस है अगर, तो उसपे जो है सर्विस मार्क बोलते हैं उसको, वो एसएम लिखा हुआ होता है। और कोई भी ऐसी चीज जो कंपनी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, उस पे आर लिखा हुआ होता है ना? ट्रेडमार्क के अंदर ही आता है रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कराने का क्यों, क्या मकसद होता है बेसिकली? रजिस्ट्रेशन इज समथिंग जहां पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने सोनी नाम से अगर एक मैंने कंपनी खोली है, और मेरा मैं जो है वो सारे गैजेट्स बनाता हूँ, फोन, टैबलेट्स एंड ऑल ये सब। अब एक और कंपनी आई है, वो बोलते हैं कि हमारा स्टेशनरी का काम है, हम भी नाम सोनी रखेंगे। वो नहीं रख सकते, है ना? नाम रजिस्टर्ड हो गया है। जैसे आप एक वेबसाइट जब आप डेवलप कराते हो, जब आप बनवाते हो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपको कभी भी सेम नाम से वेबसाइट नहीं मिलता, क्योंकि वो डोमेन में रजिस्टर्ड हो जाता है। आपको या तो उसका जो उसका डोमेन एरिया है वो चेंज करना पड़ेगा, या तो अपने नाम में कोई स्पेलिंग या किसी चीज़ का आपको सिंबल्स का, डॉट का कुछ आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं। रजिस्टर्ड हो जाता है, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? सो ये सारे आते हैं आपके ट्रेडमार्क में। ट्रेड ड्रेस में, नाउ देयर इज अ ट्रेड ड्रेस। ट्रेड ड्रेस से आप समझ सकते हो, ड्रेस इज समथिंग, पैकेजिंग, आपके अपीयरेंस, ये जो आपको अलग, दूसरी कंपनी से आपको अलग करता है, आपको देख के पहचान जाए वो, है ना? पिज्जा का अगर आप कोई पिज्जा का कोई भी डब्बा आप देखोगे, उसका पैकेजिंग सेम होता है, ऐसे फ्लैट नीचे से, साइड से ऐसा स्क्वायर सा शेप, और ऊपर से फ्लैप होता है बस। सबका सेम ही तो होता है, लेकिन वो कैसे अलग होता है? उसके अपीयरेंस से। उसका जो अब डोमिनोज़ वालों को अलग मिलता है। अगर आप पिज़्ज़ा हट का देखोगे, उसका अलग मिलेगा। डिज़ाइन, कलर्स, है ना? और जो आप जैसे नॉर्मली आई रिमेंबर चंडीगढ़ में देयर इज़ अ कैप्टन सैम करके, बहुत ही सस्ते में वो पिज़्ज़ास डिलीवर करता है। उसका ऐसे स्क्वायर शेप है सिर्फ। उसका वो नहीं है, डोमिनोज़ वाला शेप नहीं लेता वो। सो वो अपना फिर वो एक एक तरीका हो जाता है, उस चीज़ से पहचाना जाता है कि वो अपने विजुअल अपीयरेंस के लिए बेसिकली, अपने ओवरऑल विजुअल अपीयरेंस और पैकेजिंग का जो एक कॉपीराइट है, जो एक राइट है उसके पास, दैट इज़ बेसिकली ट्रेड ड्रेस। ट्रेड सीक्रेट की हम बात करते हैं। ट्रेड सीक्रेट इज़ समथिंग व्हिच अलाउ यू टू हैव अ राइट ऑफ द फॉर्मूला, रेसिपी, कोई भी कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी और एनीथिंग। सो ये सारी चीज़ें, जब कोई डॉक्यूमेंटेटेड कोई चीज़ें, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई रेसिपी, ये सारी चीज़ें जब एक राइट्स के लिए जब हम आते हैं, तो उनको ट्रेड सीक्रेट कहा जाता है। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ही कोका कोला का है। कोका कोला का रेसिपी आज तक हमें किसी को भी नहीं पता लगा। आप देखोगे इंडिया में भी कई सारे ब्रांड्स ने ट्राई किए हैं, और भी कई सारे लोकल इंडियन ब्रांड्स भी आते हैं, पेप्सी के, लिम्का के, इधर-उधर के। जब आप पीते हो तो वो फ्लेवर नहीं आता जो एक्चुअल में है। और आपने कई बार यूट्यूब, इंस्टाग्राम में सुना भी होगा कई बार ऐसे फैक्चुअल फैक्ट वाले चैनल्स में, जहाँ पे बोलते हैं कि सिर्फ़ 2 लोगों को पता है और वो दोनों को एक साथ ट्रैवल नहीं करने देते, ऐसे-ऐसे कर, है ना? तो वो उन्होंने किसी पर्टिकुलर एक जगह लोगों को ही रखा हुआ है, ये सिर्फ़ इसको पता होगा। और ट्रेड सीक्रेट का एक चीज़ और ये भी होता है कि इसका कोई टाइम पीरियड का पंगा नहीं है। इनका ना ऐसा है कि अगर वो राज़ खुल गया, तो आपका ट्रेड सीक्रेट खत्म। क्योंकि राज़ कौन खोल सकता है? जब आपके ही कंपनी के 2 एम्प्लॉयी को ही पता है सिर्फ़, या आप खुद क्लेम कर रहे हो,
तो कौन उसको लीक करेगा? हम तो नहीं करेंगे। कंपनी को वो 2 लोग ही लीक करेंगे या तो फिर आप करोगे। तो ये जो है अ, इसका कुछ ऐसा रहता है। सो कोका कोला जो है वो ट्रेड सीक्रेट का बहुत एक वो है, आई गेस केएफसी ने भी इसको ऐसे ही बोला हुआ है अपने रेसिपी के लिए, है ना? और मान लीजिए किसी चीज़ का फ़ॉर्मूला है, मान लीजिए कोविड बनाने का कोई फ़ॉर्मूला है, उसको आपने कराना है तो वो पेटेंट नहीं होगा फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला बेसिकली अगर कोई डेटा है आपके पास कोई ऐसा, तो वो ट्रेड सीक्रेट के अंदर आ जाता है ना? नेक्स्ट देखेंगे आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई। अब जीआई बेसिकली होता ये है कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके स्टेट को शो करता हो। अब तो जीआई टैग का बहुत रेयर चीज़ें हो गई हैं। जैसे आप देखो एक डोकरा टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे। बस्तर जिला में, छत्तीसगढ़ में इज़ द प्लेस, बस्तर जिला, बस्तर विलेज। वहाँ पे एक ट्रेडिशनल इंडियन मेटल कास्टिंग है, दैट इज़ कॉल्ड डोकरा टेक्निक व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ इंडियन लॉस्ट वैक्स टेक्निक। एंड उसकी एक आर्टिस्ट है मीरा मुखर्जी जो इस टेक्निक में काम करती है। एंड अब इंडिया भर के अंदर किसी को भी अगर डोकरा टेक्निक सीखना है आपको रैंडमली कहीं पे भी नहीं, ना ऑनलाइन ना आपको यहाँ पे। वहाँ पे सिखाने वाले कौन है? वही आर्टिसंस हैं। आपको वहीं जाना पड़ता है। कोई भी आर्टिस्ट हो आज तक भी अगर किसी को सीखना हो तो उसको वहीं जाना पड़ेगा। वो चीज़ें बाहर नहीं सिखाई जाती और इस डोकरा टेक्निक को बस्तर जिला या फिर आप कह लीजिए छत्तीसगढ़ का जीआई टैग मिला हुआ है, जिससे ये जाना जाता है ना? कभी आप देखेंगे पश्मीना शॉल कश्मीर के उसके लिए जाना जाता है ना? कुल्लू के शॉल वहाँ कुल्लू के लिए। तो वो अब तो क्या है कि फिर भी ऑनलाइन इधर-उधर अब तो मिलने लग गए हैं ये सब चीज़ें काफ़ी। लेकिन एक टाइम पे ये चीज़ें और आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीआई टैग स्टेट्स को मिलता है। आप किसी भी स्टेट का लिखोगे, फलाना स्टेट, रैंडम स्टेट का जीआई टैग और आपको नीचे ऑप्शन आंसर मिल जाएगा कि इसका क्या जीआई टैग्स हैं इनके, है ना? नागपुर के संतरे, आई गेस उनको जीआई टैग है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सो ऐसे कई सारे जीआई टैग्स इनको मिलते हैं, जो बेसिकली उनके स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन या फिर उसके ओरिजिन को दर्शाता है जो, वो उस चीज़ को उनके राइट्स को वहाँ पे बोला जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, राइट? सो ये कुछ आईपीआर के सेक्शंस हैं जो आपको दिमाग में रखने होते हैं एंड अम कुछ इम्पोर्टेंट अगर मैं और बात करूँ लोगोज़ वाले सेक्शन में जैसे हम बात कर रहे थे एप्पल और ये सब चीज़ों की, तो आपने नाइक या नाइकी जिसको आप बोलोगे उसका ज़रूर अपने दिमाग में रखना है कि अम, जैसे नाइक जो है वो पहले नाइक नहीं था, है ना? दैट वाज़ बेसिकली ब्लू रिबन स्पोर्ट्स करके ये कंपनी हुआ करती थी नाइक। बाद में इसको किया गया, नाइक में तब्दील किया गया। फिर जस्ट डू इट इसका टैगलाइन है, आपको टैगलाइन पता होना चाहिए। वो जो लोगो है नाइक का, टिक वाला, दैट इज़ कॉल्ड स्वूश, एस डब्ल्यू डबल ओ एस एच, स्वूश, ठीक है? और इसका डिज़ाइनर आपको पता होना चाहिए। लिख लेंगे द स्वूश वाज़ डिज़ाइन्ड बाय कैरोलिन डेविडसन। एक नाम है कैरोलिन, CAROLYN, कैरोलीन डेविडसन। ये स्वूश जो नाइक का जो लोगो है, डिज़ाइन जो है वो उसने तैयार किया है ना? इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, नाइक के बारे में ये इन्फॉर्मेशंस, ये स्वूश हो गया, ये ऑफिशियली नाइक कब बना, है ना? या कैसे थोड़ा-सा स्टोरी इनके बारे में पता होना चाहिए। एंड कोका कोला का आपको ये पता होना चाहिए लाइक अगेन हेडक्वार्टर, कोका कोला का हेडक्वार्टर है एटलांटा जॉर्जिया में, राइट? एंड कोका कोला का फॉन्ट स्पेंसेरियन स्क्रिप्ट करके है उसका फॉन्ट, स्पेंसेरियन स्क्रिप्ट, ये आपने दिमाग में रखना है। उसका डिजाइनर कौन था? कोका कोला के लोगों का डिजाइनर फ्रैंक मेसन रॉबिन्सन, ये नाम है, फ्रैंक मेसन रॉबिन्सन। लिख लीजिएगा या तो फिर आप खुद भी इसको ये तो लिख ही लीजिए क्योंकि ये मेन वाले बता रहा हूँ, ये तो आने अगर पूछा जाता तो आ ही जाता है। एप्पल का भी आपको पता होना चाहिए ना, लोगो किसने डिज़ाइन किया, दैट वाज़ रॉब जेनफ। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आता ही जाता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, कितने सालों से रिपीट हो रहा है ये, है ना?
और एप्पल के इनके टैगलाइंस आपको पता होने चाहिए, बहुत कई बार आ जाता है। एप्पल का टैगलाइन इज थिंक डिफरेंट। ठीक है, एप्पल का टैगलाइन है थिंक डिफरेंट, राइट। कुछ आर्टिस्ट, कुछ पोस्टर और फोटोग्राफी फोटोग्राफी के भी फोटोग्राफर्स हैं जिनके नाम हम देखेंगे। सो यस, इसके इसके साथ अगला एक कंपनी, या फिर आप कह लीजिए वो जो कंसेप्ट जहाँ पे आप हर जगह देखते होंगे, वो आई फिर लव न्यूयॉर्क, या फिर वो आई लव चंडीगढ़, आई लव दिल्ली, ऐसे करके जाने लग गए हैं आजकल हर स्टेट में। इंडिया में ये बड़ा कॉमन हो गया आजकल जगह जगह पे। सो ये जो आई हार्ट न्यूयॉर्क है बेसिकली, ये मेन तो न्यूयॉर्क से हुआ था, है ना। तो आई हार्ट न्यूयॉर्क जो है, इसका डिजाइनर आप लिख लेंगे आई हार्ट न्यूयॉर्क का कौन था, ये मिल्टन ग्लेसर। आई लव न्यूयॉर्क लिख दो, या आई के आगे दिल बना दो रेड कलर का, उसका आगे न्यूयॉर्क। वो लोगो है, ये बेसिकली वहाँ का रिप्रेजेंट करता है वहाँ के स्टेट को। सो मिल्टन ग्लेसर, मिल्टन ग्लेसर को स्टार कर लेंगे, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट डिजाइनर है। इसके और भी कई सारे लोगोज आप चेक करेंगे कि इसने कोई फेमस लोगो तो नहीं बनाया। और फेमस आप कैसे पता करोगे, कोई भी आप लोगो देखोगे, अगर आपको पता है वो लोगो, दैट इज फेमस। ठीक है। जैसे जहां तो मुझे याद आ रहा है, मिल्टन ग्लेसर ने आई गेस डीसी का जो लोगो है ना, डीसी कॉमिक्स का, वो डीसी भी शायद इसी ने डिजाइन किया, जहां तक मुझे ऐसा याद आ रहा है। मिल्टन ग्लेसर ही था वो। तो ये ऐसे ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आपको याद रह जाएंगी जो आपको लोगोस पता हो, है ना। और अ, इसके अलावा और क्या है। अब हम आते हैं इनके बेसिकली पोस्टर्स और फोटोग्राफीज। ये दो एक सेक्शन और है जहाँ पे पोस्टर्स और फोटोग्राफी आपको देखने हैं। और फोटोग्राफी से शुरुआत करते हैं। सो फोटोग्राफी में देर इज अ फोटोग्राफी कॉल्ड, जस्ट अ सेकंड, वीजे डे किस करके कुछ नाम है वो, एग्जैक्टली हाँ, वीजे डे इन टाइम स्क्वायर, राइट। नाम लिख लेंगे, और ये पूरा मैं आपको साथ साथ शेयर करता जाता हूँ यहीं पे, इसको नोट करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आप फोटोज जरूर देख लेना। फोटोज नहीं देखे तो आपके लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई याद नहीं होगा फिर। डेट लिख लेंगे 1945, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1945, इसके आगे लिख लेंगे 1945। एक काम है, दी वल्चर एंड द लिटिल गर्ल, एक फोटो है, वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। आई गेस सबने देखी होगी। ये बीच में बड़ा ट्रेंडिंग में आया था कि एक वो अफ्रीका का कोई ट्राइबल एरिया है, वहां पे वो बच्चा बिल्कुल सूखा सा वैसे मरने को हो रहा है, पीछे एक वल्चर वेट कर रहा है कि वो मरेगा और फिर मैं उसको खाऊंगा। तो द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल, ये दिस दिस इज द फोटोग्राफी बाय 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 कार्टर करके कुछ था, एक मिनट, केविन कार्टर शायद, हाँ, केविन कार्टर। 1993, डेट भी साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, मैं शेयर करता जा रहा हूँ। 1993। Hmm, the next is क्या था वो, वियतनाम वॉर वाला एक था। यार क्या नाम था उस पिक्चर का।
जस्ट अ सेकेंड। हाँ, द टेरर ऑफ वॉर। द टेरर ऑफ वॉर। द टेरर ऑफ वॉर। ये मैं आपको कुछ कुछ जो है वो लिख के दे रहा हूँ, बाकी जो है इम्पोर्टेंट आपने इम्पोर्टेंट वाले लिख लीजिए सिर्फ, है ना, क्योंकि इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। ये मैं यहीं से डाल देता हूँ आपको। अच्छा, आप पहले लिख चुके थे आप लोग, सॉरी मैंने देखा नहीं था, मैं ढूंढने में लगा पड़ा हूँ। टेरर ऑफ वॉर, निक यूटी करके बंदा है। एंड यस वर्षा, बर्निंग मॉन्क। बर्निंग मॉन्क इज अनदर फोटोग्राफ, बहुत ही अमेजिंग वन। मैलकॉम ब्राउन इसका नाम है फोटोग्राफर का। मैं ये पूरा आपको लिंक ही शेयर कर देता हूँ, इसको जरूर देख लेंगे आप। मैलकम ब्राउन इज द मैन बिहाइंड द फोटोग्राफ एंड द बर्निंग मॉन्क। नेक्स्ट, एक ची गुएवारा का आप एक पोस्टर जरूर आपने देखा होगा हर बार, है ना, तो वो पोस्टर जो आपने देखा होगा उसका एग्जैक्टली जो फोटोग्राफ है, आई शो यू दिस। ये वाला पहले इमेज एक बार आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ये पोस्टर सबने ही देखा होगा डेफिनेटली, राइट, बहुत इसके ब्रांडिंग बड़ी है, इयरिंग, टी शर्ट्स, पैंट, है ना, ऐसे रुमाल, पता नहीं, बंडाना, बहुत सारी चीजों में है ये सब चीजें। सो ये जो एक्चुअल में जो फोटोग्राफ थी, इसका जो एक्चुअल फोटोग्राफ था वो ये था। एक्चुअल फोटोग्राफ ये था, बट इसको बाद में क्रॉप करके इसको ये इमेज बनाया गया, है ना। और इसको बनाने वाला जो शख्स है, हिज नेम इज एल्बर्टो कॉर्डा। एल्बर्टो कॉर्डा इज द फोटोग्राफर हु क्लिक दिस फोटो। एंड उसके बाद जो पोस्टर जिसने बनाया वो अलग है। जिसने इसको पोस्टर बनाया, हिज नेम इज जिम फिट्जपैट्रिक। मैं नाम दे देता हूँ। ये मैं पूरा उठा के आपको ऐसे दे देता हूँ। Jim Fitzpatrick was also using Koda's image as a basis for creating his own stylized poster. So Jim Fitzpatrick, Alberto Corda, ये कुछ इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स हैं जो आपको देखने हैं। इसके अलावा आप आएंगे इंपॉर्टेंट पोस्टर्स पे। इंपॉर्टेंट पोस्टर, सबसे पहला ही जो दिमाग में आ रहा है मेरे, द होप। होप करके एक पोस्टर है, बराक ओबामा वाला। ये जो होप करके जो पोस्टर है, अम, ये हमने
एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में एक आर्टिस्ट लिखा था शेपर्ड फेरी, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, उसने बनाया था इसको। होप। बराक ओबामा's होप पोस्टर। मैं यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आपने सारे इमेजेस देखने हैं। पोस्टर्स पोस्टर्स में और कौन से हैं? कोई और किसी के दिमाग में आ रहा है कोई इंपॉर्टेंट पोस्टर? होप हो गया। इसी लिंक में देख लेता हूँ, अगर कुछ मिल जाए इंपॉर्टेंट वाला। हाँ, यस, आई वॉन्ट यू फॉर यूएस आर्मी, एक पोस्टर है, आई वॉन्ट यू फॉर यूएस आर्मी। इसमें जो कैरेक्टर है वो, उस कैरेक्टर का नाम अंकल सैम है। और ये पोस्टर बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे आर्मी की रिक्रूटमेंट्स हो रही थी, उस टाइम पे रिक्रूटमेंट्स, तो उसके लिए ये पोस्टर बनाया गया था। और यहाँ पे आर्टिस्ट ने अपने आप को ही, जो ये आर्टिस्ट था, हिज नेम वाज हर्बर्ट कृष्णर, उसने अपने आप को बनाया था ये। और उसी का खुद को सेल्फ पोर्ट्रेट किया, पोर्ट्रेट किया था उसने इसमें। आई वॉन्ट यू फॉर यूएस आर्मी, इसके बारे में जरूर देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। हम्म, बॉब डायलन, बॉब डायलन का एक एल्बम का वो है, पोस्टर है। लिखेंगे बॉब डायलन पोस्टर बाय मिल्टन ग्लेसर, अगेन मिल्टन मिल्टन ग्लेसर ही है। बॉब डायलन, DYLAN, मिल्टन ग्लेसर का काम है। आप इसमें फोटो में देखोगे एक ब्लैक सिलुएट में उन्होंने एक रेनबो कलर की तरह बालों को कर रखा है उसने अपने हेयर। राइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टर्स हैं। एंड और कौन से हैं? रेड हाउस 1932, इम्पोर्टेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, बट ये लिख सकते हो, समझा। इम्पोर्टेंट जो मेन मेन है ना, जो आते हैं आपको, तो मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, जो आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा होगा। सो यस, इतना बेसिकली। और इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, लाइक आप लिखते हैं टॉप 10 पोस्टर्स एंड द डिजाइनर्स इन हिस्ट्री, ऐसे करके लिख दोगे तो बन जाएगा। सो पोस्टर्स, फोटोग्राफी, इनमें ना क्रोनोलॉजी आती है। बॉल्शेविक अंडरग्राउंड पोस्टर, यस, ये सारे आप पोस्टर्स बता रहे हैं जो मतलब है कि ठीक है, आपको पता है तो अच्छा है। वो इम्पोर्टेंट वाले नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो एकदम कॉमन, ऐसे ना कि ये तो आ ही जाना है। चलिए, ये हो गए। और सो बेसिकली पोस्टर्स और आपके ये जितने भी आपके पास मिलते हैं, जस्ट अ सेकंड, राइट।
सो पोस्टर्स हो गए आपके पास, फोटोग्राफ्स हो गए, फोटोग्राफ स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्टर फिर भी मैच द फॉलोइंग में इन सब में आता है। दो आर्टिस्ट हैं, पॉल रैंड एंड सॉल बेस, है ना, इनको लिख लेंगे, पॉल रैंड एंड सॉल बेस, SAULBASS। दोनों आर्टिस्ट के बारे में उनके कुछ मेन काम आप देखें, इंपॉर्टेंट है। अम, इनमें से किसी एक का एक बुक या मूवी भी है, गोल्डन आर्म करके कुछ ना, आप जरूर चेक करना, गोल्डन आर्म करके है, गोल्डन आर्म्स। एंड सो ये लोग हैं जो कर रहे हैं। एंड इसके अलावा अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो अप्लाइड का एक कोर है, जो पूछा जाता है आपको बार बार। बहुत इजी है समझने के लिए। क्वेश्चन में ये क्या करते हैं वो लोग कि आपको अलग अलग टर्म्स दे देते हैं। हम्म, और बोलेंगे इनको क्रोनोलॉजी में सेट करो, और वो टर्म्स बेसिकली किससे रिलेटेड होते हैं? मार्केटिंग से, है ना। मार्केटिंग से होता है सारा, कि आपको कैसे जो है प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, या फिर इस तरीके से। राइट, सो ये है चीजें। और कंपनीज में बेसिकली हम किसी चीज की जब मार्केटिंग करते हैं, है ना, और तो वो कैसे की जाती है उसके ऊपर है वो सारा उनका काम, इस तरीके से होता है ना। एडवर्टाइजमेंट इज अ पार्ट ऑफ एक एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट सेम नहीं होते, है ना। कई बार ये भी कंफ्यूजन ऐसा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, बल्कि इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये दोनों सेम नहीं होते। क्या होता है दोनों में डिफरेंस? एडवर्टाइजमेंट को पहले समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, एंड बस एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, और एडवर्टाइजमेंट में उसकी जो प्रचार कर रहा हूँ, दैट इज अ एडवर्टाइजमेंट। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग इज समथिंग जब आप पर्टिकुलरली पब्लिक के नीड्स को देखते हुए, उनकी डिमांड्स को देखते हुए जब आप चीजें करते हैं, है ना, तो वो जो है बेसिकली जो वो पूरा प्रोसेस होता है, दैट इज अ मार्केटिंग, वेयर आप कस्टमर के आपके नीड्स को कैसे जोड़ते हो। और हालांकि एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट में आप कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल, आप कर रहे हैं, अ, आपने एक पिज्जा का बहुत बड़ा एक मर्चेंट फ्रेंचाइजी खोली है किसी कहीं से, आपने अपना कोई अपना आउटलेट खोला है कोई पिज्जा का। अब आपको पता है कि आप उस जहाँ पे हो, जिस जगह पे हो, वहां पे अब मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट दोनों करनी है। तो आप एडवर्टाइजमेंट से आप क्या बताओगे सबको? आप एडवर्टाइजमेंट से आप ये बताओगे कि अम, यहाँ पे हमने नया आउटलेट खोला है। एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, यस, यस, यू कैन से दैट प्रमोशन। बिल्कुल, बिल्कुल है। एडवर्टाइजिंग है ही प्रमोशन का ही, प्रमोशन ही है जिसको हम बोलेंगे। प्रचार जिसको हम बोलते हैं, विज्ञापन प्रचार, किसी अपने आप को रीच, अपने ट्रैफिक बुलाना बेसिकली। ठीक है। अब और मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है? अब मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी होती है बहुत सारी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग की थ्योरीज होती है, अब कुछ देखेंगे हम। सो मार्केटिंग में क्या होता है? मान लीजिए डोमिनोज है। डोमिनोज जो है वो अपना एक फार्म हाउस पिज्जा वो जो है, वो आपको दे रहा है 900 का, फॉर एग्जाम्पल 900 का, उसमें वो टॉपिंग शॉपिंग सारा वो एक्स्ट्रा उसके लग रहे हैं, वो सारा टोटल मिला मिला के 1000 रुपए का पड़ रहा है, मतलब सारा एक्स्ट्रा चीज तो सब डलवा के 1000 रुपए का पड़ रहा है। अब आपको ये बात पता है कि ये है,
पहली चीज़ ये कि आप एक तो जिस जगह पे हो, उससे 2 किलोमीटर आपने एक ऐड डाल दिया है कि होम डिलीवरी अवेलेबल शॉप से नियर बाय 2 किलोमीटर्स, अराउंड 2 किलोमीटर में आपको डिलीवरी मिल जाता है। और आपने प्रचार कर दिया है तो 2 किलोमीटर के अंदर के लोगों को ये भी पता है कि आपकी शॉप खुली है वहाँ पे। सो ये तो आपका हो गया प्रचार, आपका प्रमोशन हो गया। आप मार्केटिंग में आप क्या करते हो? मार्केटिंग में आप दे देते हैं, आपने बोल दिया 500 में आप दे रहे हैं सारा चीज़ करके, है ना? और आपको एक्स्ट्रा टॉपिंग और एक्स्ट्रा चीज़ के लिए आपको कोई बिल पे नहीं करना। 499 में हम आपको दे रहे हैं, 499 का। तो वो क्या है? और ये मार्केटिंग है, चाल चल के बेसिकली, है ना? जहाँ पे आप कोई चीज़ थ्योरेटिकली चीज़ को समझ के स्ट्रैटेजी जहाँ पे ऐड हो जाती है। एडवर्टाइज़मेंट और मार्केटिंग में बस इतना सा डिफरेंस है कि वहाँ पे स्ट्रैटेजी आ जाती है, कि आप अपने कंपनी को कैसे ग्रो करेंगे, आप ट्रैफिक कैसे लेके आओगे। ट्रैफिक इज़ बेसिकली जनता, है ना? ट्रैफिक हम बोलते हैं इस एडवर्टाइज़मेंट फ़ील्ड में हम इनको ट्रैफिक बोला जाता है। ट्रैफिक बोलते हैं हम इस टर्म में कि ट्रैफिक मतलब कि अब जैसे आप उसमें रिसर्च एप उसमें जाते हो जब रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह में तो आप बोलते हैं ना पॉपुलेशन, सैंपल ये सब टर्म्स आते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन को यहाँ पे बोला जाता है ट्रैफिक कि इतने ट्रैफिक आ रहे हैं कितनी ट्रैफिक है आपके। सो अब वो खींचने का तरीका अब उसको पता है कि मैकडॉनल्ड्स से मैं ऐड वो करूँगा एक तो वो मुझे ₹900 का देगा, टॉपिंग अलग करनी पड़ेगी, आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। ये 2 किलोमीटर में ये अभी 10 मिनट में छोड़ के चला जाएगा मेरे पास। तो वो बंदा वहाँ पे आएगा। तो पब्लिक को कैसे खींचने का अपनी तरफ, दैट इज़ मार्केटिंग, है ना? और एडवर्टाइज़मेंट कोई भी कर सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। मार्केटिंग के लिए सबका दिमाग होता है, बहुत ज़्यादा तरीके से खेलते हैं लोग, ठीक है? सो मार्केटिंग और एडवर्टाइज़मेंट में ये डिफरेंस होता है बस। कहाँ थे हम? सो येस लेस देन 1 मिनट है। वी विल स्टार्ट दिस एडवर्टाइज़मेंट वाला काम इसके अगले सेशन में एंड ठीक है? इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अगला वाला। लेस देन 1 मिनट लेफ्ट।